नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बिहार की तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको झारखंड के जामताड़ा लिए चलते हैं, जहां संथाल की धरती से बीजेपी आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जामताड़ा में गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जो जोहार जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करने वाले हैं। इससे थोड़ी देर पहले अमित शाह जामताड़ा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि संथाल में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 2014 में पूरा जोर लगाने और मोदी लहर के बावजूद बीजेपी 7 सीटें ही जीत पाई थी। शायद यही वजह है कि संथाल पर बीजेपी का पूरा जोर है। और सीधे लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम में, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोल रहे हैं। সে লোকটা হচ্ছেন আমাদের ভিতরে আমাদের নিজের লোকপ্রিয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ, যে এই ইতিহাসটা গড়ে তুলে আমাদেরকে বললেন যে ভারতবর্ষে আমি একটা কথা আপনাদেরকে মনে তুলিয়ে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি জম্মু কাশ্মীরের বুকে জীবন দিয়ে দান দিয়ে নিজের আহুতি দিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন যে এই ভারতবর্ষে একটা বিধান একটা নিশান এবং একটা প্রধান হওয়া উচিত। সেই স্বপ্নকে যদি কেউ পুরা করার চেষ্টা করেছেন তো আমাদের লোকপ্রিয় গৃহমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদির নেতৃত্বে অমিত শাহজি পুরা করেছেন। সেই জন্য এই যে স্বপ্নটা আজকে আমরা ভারতবর্ষে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভারতবর্ষ এক, এই যে স্বপ্নটা আমাদের ছিল সেই স্বপ্নটা পুরো হলো। সেই জন্য আমি আর একবার আপনাদেরকে এই আহ্বান করব যে আপনারা দাঁড়িয়ে একবার জোরদার হাততালি দিয়ে আপনারা সবাই অমিত শাহর অভিনন্দন করুন। আর এই বলেই আমি নিজের বক্তব্য শেষ করছি। আবার আসার সময় আমরা সুযোগ পাবো কথা বলার, এই বলে আমি নিজের বক্তব্যটা শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় ঝাড়খণ্ড, জয় भारत। बहुत बहुत अर्जुन मुंडा जी, अब मैं आग्रह करता हूं झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी को वह आए और लोगों को यहाँ संबोधित करें। माननीय रघुवर दास जी। जन आशीर्वाद यात्रा, जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुशल नेतृत्वकर्ता, कुशल रणनीतिकार और देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार में आदिवासी जन मंत्रालय के मंत्री सम्माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री अर्जुन मुंडा जी, बिहार सरकार के मंत्री और चुनाव प्रबंधन के सहप्रभारी श्री नंद किशोर यादव जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहप्रभारी सांसद श्री राम विचार नेताम जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, झारखंड सरकार के हमारे सभी मंत्री परिषद के सहयोगी मंत्री श्रीमती लुइस मरांडी जी, श्री राज परिवार जी, श्री रणधीर सिंह जी, श्री अमर बावरी जी और मंच पर विराजमान सभी सांसदगण श्री निशिकांत दुबे जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और संचालन कर रहे हैं दुमका के युवा सांसद श्री सुनील सोरेन जी, रांची के सांसद श्री संजय सेठ जी, सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जामताड़ा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुकुमनी हेमरम जी, संथाल परगना से आए सभी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष
और हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, पार्टी के आन बान शान सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों और मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम मैं बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक व समाज सुधारक व लेखक ईश्वर चंद विद्यासागर जी का जो कर्मस्थली है जामताड़ा, तो इस पवित्र धरती में और संथाल परगना की धरती, झारखंड की धरती वीरों की भूमि, संथाल परगना से ही जुल्मी अंग्रेजों को जुल्म से मुक्त कराने के लिए जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी स्वतंत्रता आंदोलन में उदय नहीं हुआ था, तो हमारे इसी संथाल समाज के गरीब आदिवासी सिद्धू कान्हू, तिलका माझी और अनपढ़ अशिक्षित हमारी संथाल बहनें फूलो जानो की ये धरती, इस धरती में मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस हमारे गरीब आदिवासी पुरखों ने, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो या अन्य जो हमारे शहीद जिस भारत के लिए बलिदान दिए थे, वो भारत 7 दशक के बाद पहली बार पूरी आजादी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, ये वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ साथ जो करोड़ों देशवासियों की मांग थी, जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 से समाप्त हो, ये मोदी जी और अमित शाह जी ने एक मजबूत इच्छा शक्ति रखते हुए जो वर्षों से लोगों की मांग थी, वो मांग पूरा करने का काम किए। इसके लिए भी मैं माननीय गृह मंत्री जी को संथाल और झारखंड की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता है, लेकिन वहां भी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल कूटनीति के कारण उन्हें भी वहां मुंह की खानी पड़ी। और आज दुनिया मोदी जी के जो दुनिया को आह्वान किए कि इस दुनिया में आतंकवाद एक मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा नहीं है, और दुनिया ने इस बात को स्वीकार की कि आतंकवाद एक मुद्दा है दुनिया में। और दुनिया आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक अपराधी के रूप में आज पाकिस्तान कटघरे में खड़ा, और आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है, देश को पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो पीओके, जो कश्मीर का 1/3 भाग आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, वो आने वाले समय में पाकिस्तान से भी हमारी सरकार लेकर पूरी कश्मीर भारत का भाग बनेगा। ये काम भी मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में होने वाली है। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर झारखंड की जनता, संथाल की जनता ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता से आह्वान किए थे कि आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दो, हम संपूर्ण विकास देंगे। और इन साढ़े 4 वर्ष में आपने जो पूर्ण बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दी, और उसके अनुकूल साढ़े 4 वर्ष में हमारी सरकार ने जो झारखंड की लोगों की आकांक्षाएं थी, आशाएं थी कि अपना राज्य होगा, हमारी चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अभाव की जिंदगी जी रहे वैसे लोगों के जिंदगी में बदलाव आना, इन साढ़े 4 वर्ष में हमारी सरकार, झारखंड की सरकार पूरी कोशिश की कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। और आपने
इन 5 वर्ष में जो हमें जनादेश दिया, जो प्यार दिया, हमने पूरी कोशिश की झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का। ये जो आपने हमें जनादेश 5 वर्ष में दिया, ये जनादेश बना रहे, क्योंकि झारखंड के समक्ष अभी अनेक चुनौतियां हैं, अनेक समस्याओं का समाधान करना। ये चुनौतियां और ये समाधान के लिए झारखंड में फिर से डबल इंजन की सरकार बने। और ये डबल इंजन की सरकार के कारण, ये केंद्र और राज्य मिलकर काम करने के कारण, जो संथाल परगना दशकों से पिछड़ा था, वो संथाल परगना आज प्रगति के रास्ते में। अगर इस जामताड़ा की हम बात करें, इन 4.5 साल में 300 से ज्यादा किलोमीटर सड़क बनाने के काम हुए। ये जामताड़ा जिला अब सीधे साहेबगंज में से तक रोड बनने के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही समुद्र बंदरगाह बनाने का काम किया। अब जामताड़ा दुनिया से जुड़ने का काम, संथाल परगना पानी जहाज के माध्यम से दुनिया से जुड़ने का काम इसी 5 साल के अंदर हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने की। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जब तक किसान के आय, अन्नदाता की आय को हम दुगुनी नहीं कर दे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना, जहां प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया 3 किस्त में देने का काम करेगी। हमारी सरकार ने भी, ये डबल इंजन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरुआत की, जहां प्रत्येक पर एकड़ किसान को 5,000 रुपया, अधिकतम 5 एकड़ के किसान को 25,000 रुपया, और इस तरह 35 लाख किसान को 3,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार देने की जा रही है। पहली किस्त हम लोग दे दिए अक्टूबर में, 10 से 15 अक्टूबर तक 35 लाख। मंत्री रघुवर दास, सीएम रघुवर दास ने प्रधानमंत्री के कार्यों को इस दौरान सराहा है। भारत आज तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, ये कहा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। आने वाले समय में पीओके भी हमारा होगा, सीएम रघुवर दास ने ये बातें कही हैं। सीएम ने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को भी यहां पर गिनाया है और साथ ही एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि डबल इंजन की सरकार का झारखंड को पूरा फायदा मिल रहा है। तो इस कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल बिहार की खबरों की बात कर लेते हैं। बिहार में बीते 24 घंटे में भारी बारिश और वज्रपात से 17 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। कैमूर और गया में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं पटना, भोजपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और सीवान में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं कटिहार की बात करें तो यहां पर भी एक शख्स की जान गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मृतकों के परिजनों को ये राशि देने की बात कही है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक नेपाल से सटे जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। लिहाजा तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सुझाव दिए गए हैं। और वज्रपात को लेकर न्यूज़ 18 आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दे रहा है। मसलन बिजली चमकते समय आप पेड़ के नीचे खड़े ना हो, इससे आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि पेड़ पर बिजली सबसे पहले गिरती है। समूह में खड़े होने के बजाय आप अलग अलग खड़े रहें। तालाब और जलाशयों से दूरी बनाकर रखें। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। बरामदे और छत से दूर रहें। बिजली का स्विच जो है वो हमेशा जब भी इस तरह का मौसम हो ऑफ कर देना चाहिए। बिजली की जो सुचालक वस्तुएं हैं उनसे दूर रहें। धात्विक जो वस्तुएं हैं उनसे भी दूरी बनाए रखें। मोबाइल और टेलीविजन का उपयोग उस वक्त ना करें जब इस तरह का मौसम हो। भवनों और सार्वजनिक इमारतों के ऊपर तड़ित चालक जरूर लगवाएं, इससे आपकी जान बच सकती है। और गंगा एक बार फिर डराने लगी है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से दियारे में रहने वाले लोग डरे सहमे हैं। गंगा का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। वहीं अभी तक राहत का कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। छपरा, बेगूसराय, दानापुर के साथ साथ शिवहर और आरा की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जो गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ लोगों को डरा रहा है।
तो गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है, जिससे दानापुर में भी दियारा के लोगों को गांव में पानी घुसने का डर सताने लगा है। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर उफनती गंगा में नाव से सफर करने को मजबूर हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। दानापुर दियारा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ का पानी गंगा के किनारों के होते हुए गांव में पहुंचने लगा है। हम मौजूद हैं गंगा के घाट पे और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, दियारा के लोग मौजूद हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कितनी तेज धारा है। लोग जो है नाव पे सवारी करके अपने गांव पहुंच रहे हैं और नाव बह रहा है। गंगा की करंट इतना है कि नाव बहते हुए जो उसकी मुख्य जगह पे जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रही है और ये बहती हुई नाव जा रही है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो दियारा के लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कितना प्रभावित हो रहा है गांव, आखिर कितना प्रभावित हो रहा है आप लोगों का गांव? गांव में थोड़ा सा बच रहा है पानी, डूबने से 2 फीट बढ़ेगा तो पानी गांव डूब जाएगा। 2 फीट बढ़ने पर गांव पूरा डूब जाएगा। अभी गांव में पानी घुसने लगा है। लोग किस तरह से डर बना हुआ है? बहुत तरह का हम लोग का पानी का डर बना हुआ है। गंगा की करंट काफी तेज है, इसकी वजह से नाव अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाता है। फिलहाल दानापुर के लोग डरे हुए हैं और जो बाढ़ का पानी है वो लगातार घुस रहा है और गांव में जो लोग रह रहे हैं उन्हें खाने की भी परेशानी हो रही है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो गंगा की धारा दानापुर में भी लोगों को डरा रही है। इधर पटना में बीती रात कुछ घंटों की बारिश ने ही नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए गांधी मैदान इलाके में क्या स्थिति है, लोग किस तरह से सड़कों को पार कर रहे हैं। वहीं कदमकुआं इलाके की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यहाँ पर जल जमाव की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से जो इलाका है, जो सड़कें हैं, वो नदी में तब्दील नजर आ रही है। बीती रात हुई पटना में झमाझम बारिश के बाद जो है पटना का कई इलाका जो है इसी तरह से जलमग्न हो गया है। अत्यधिक जो सड़कें हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। लोग किसी तरह से जान जोखिम में डाल कर के अपनी सफ़र जो है वो कर रहे हैं। उन्हें कहीं जाना है, चाहे दवा लेनी हो या सामान लेना है ज़रूरत की, तो उसके लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। और देख सकते हैं ये पटना का पॉश इलाका है, कदमकुआं नाला रोड का ये इलाका है और यहाँ पे इसी तरह से जितने भी इस इलाके के रोड हैं इसी तरह से जो है जलमग्न हैं। लोग किसी तरह बमशक्कत अपने घर से निकल रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा है वो किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। लगातार कार्रवाइयाँ भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधार लिया गया है, लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है, भयावह स्थिति है। लोग किसी तरह से अपने जान जोखिम में डाल करके अपने घर से निकल रहे हैं और ये स्थिति इस बात को तस्दीक कर रहा है कि नगर निगम ने जो दावा किया था कि बरसात के दौरान पटना के सड़कों पे इस बार जल जमाव नहीं होगा, लेकिन ये तस्वीर कहीं न कहीं उन दावों की पोल खोल रही है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।